गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है अश्विनी और आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का क्विज 247 के जीके एक्सप्रेस में, जहां आज हम लोग जीके का 17वां 17 जीके स्पेशल क्लास लेने जा रहे हैं। और हम लोग हमेशा जैसे पढ़ते हैं कि जो जीके एग्जाम में हमेशा कई बार पूछा जा चुका है उसके बारे में, तो कल से हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाना शुरू किए हैं। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन जो ले रहे थे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ले रहे थे कि जो क्वेश्चन 2 बार 3 बार आ रहा है 4 बार आ रहा है उसको हम लोग उठा रहे थे। तो इस बार जो हम लोग क्वेश्चन लिए, कल का भी एक टॉपिक जो हमने डाला था वो टॉपिक था फोल्क डांस पे, जो लोक नृत्य होता है उसके ऊपर मैंने टॉपिक बनाया था कल। और वही फोल्क डांसेस थे जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। फोल्क डांसेस तो बहुत सारे हैं, लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैसे लोक नृत्य पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में मदद करे। पूरा लोक नृत्य को हम लोग नहीं रटेंगे। तो उसी तरह से आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको हम लोग राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले आज हम बता दें कि नेशनल पार्क होता किस लिए है। कि नेशनल पार्क को इकोनॉमी, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको इको फ्रेंडली बनने के लिए राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है, जो कि हमारा इन्वायरमेंट जो हो वो साफ सुथरा और इको फ्रेंडली हो, उसलिए नेशनल पार्क बनाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेशनल पार्क के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। तो उसलिए हम पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले दोस्तों हम लोग जो पढ़ेंगे फोल्क डांस, जो कल हम लोग पढ़े थे उसका 2-4 क्वेश्चन जो है, 2-4 फोल्क डांस जो है रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर हम लोग फिर नेशनल पार्क पे आएंगे। तो सबसे पहला जो आज का फोल्क डांस में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फोल्क डांस का जो रिवीजन करेंगे उसमें सबसे पहला फोल्क डांस उठाते हैं। और मैं आप लोग से पूछता हूं, अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे उसका जवाब जरूर देंगे, और उसका वीडियो देखने के बाद अगर आपने उसको पढ़ लिया होगा तो एग्जाम के कोई भी सेट पे चले जाइए, आपके सारे क्वेश्चन उससे मैच कर जाएंगे। अब ये बताइए कि कुचिपुड़ी 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 किस राज्य का लोक नृत्य है? आप जवाब में दीजिए। कल का अगर वीडियो पढ़े होंगे तो बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। ये जो है लोक नृत्य, ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? द आंसर इज आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? द आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कथकली। कथकली कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? आंसर बताइए। कथकली इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? ये जो है केरला का फोल्क डांस है। केरला का फोल्क डांस है। कथकली इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? केरला इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, नौटंकी। नौटंकी नौटंकी इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? द आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो दीज ऑल फोल्क डांसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और 2-4 हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ ही जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग अगला फोल्क डांस कौन सा है। अगला फोल्क डांस है गरबा। बहुत ही कॉमन है, दिस फोल्क डांस इज वेरी कॉमन और एग्जाम में आ जाता है। सबको पता होता है कि गरबा कहां का है। ये गुजरात का है। गुजरात का है। ये बहुत ही कॉमन फोल्क डांस है, लेकिन एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो ये कहां का था? गुजरात का था। अगले पे आते हैं लवानी। लवानी इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? लवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? लवानी ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र का एक और डांस है, उसका नाम है डांडी। डांडी इज वन फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? सेम स्टेट, महाराष्ट्र का ही फोल्क डांस है डांडी। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, कथक। कथक 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 किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट?
Kathak and Nautanki both are the same state, from same state. The both dances are of the four dances of same state. The name of that state is UP. उत्तर प्रदेश का फोक डांस है दोनों, नौटंकी और कथक उत्तर प्रदेश का ही फोक डांस है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम ये किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? द आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु। एंड द लास्ट टुडे लास्ट वन इज, आज का आखिरी जो है, आखिरी नहीं, चलो और एक पूछ लेते हैं, वो है यक्षगाना। यक्षगाना ये कहां का लोक नृत्य है, आप ये बताइए। और दूसरा बताइए आप मुझे तमाशा। तमाशा ये कहां का लोक नृत्य है, ये दो बताइए। उसके बाद हम लोग नेशनल पार्क पे मूव करेंगे। यक्षगाना कहां का है, तमाशा कहां का है, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो यक्षगाना जो है ये कर्नाटका का है, कर्नाटका का है। और जो तमाशा है, तमाशा कहां का है, तमाशा है महाराष्ट्र का। सो द यक्षगाना इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? द आंसर इज कर्नाटका। यक्षगाना इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? द कर्नाटका इज द राइट आंसर। एंड तमाशा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? द महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। सो महाराष्ट्र हैज थ्री फोक डांसेस, फेमस फोक डांसेस, तमाशा एंड तमाशा, लवानी एंड तमाशा, लवानी एंड डांडी। यस, तमाशा, लवानी एंड डांडी, ये तीन फोक डांसेस हैं जो कि बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में। और एक और पढ़ लेते हैं, बिहू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू, बिहू किस राज्य का, ये बहुत बार आ चुका है। बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बिहू। द राइट आंसर इज असम। असम, असम का है बिहू, असम, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेशनल पार्क की तरफ। जीके का सेशन आज 17 सेशन है, 17 सेशन है, 16 सेशन इसके पहले हो चुके हैं। आज का जो सेशन है 17वां सेशन है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है। ये था अभी तो हम लोग जो कल फोक डांस पढ़े उसका रिवीजन था। अब हम लोग जो मूव कर रहे हैं वो नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क्स, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो भी होंगे वो पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप लोग अभी क्विज 247 पे न्यू हो, अब तक आप लोग सदस्य नहीं बने उस मेंबर का, आपको सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ सेलेक्टेड स्टडीज बताई जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं दिया जाएगा। आप सेलेक्टेड पढ़ो, 2-3 वीडियोज आप पढ़ लो और आप किसी भी सेट में चले जाना, आपको कुछ ना कुछ फायदा दिखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप 2 वीडियो जब देखोगे तो आपको ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो अभी जो जीके स्पेशल चल रहा है, जीके स्पेशल जो चलता है एक्सप्रेस, जीके एक्सप्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, 9:30 पे मॉर्निंग में होता है, लेकिन थोड़ा डिले भी हो जाता है क्योंकि कंटेंट मुझे कलेक्ट करना पड़ते हैं काफी, क्योंकि देखना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ऐसे उठा के मैं नहीं लाता हूं आपके पास, तो कभी कभी मेरा टाइम एक्सीड कर जाता है। और शाम को आता है इंग्लिश स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल आता है, वो भी आता है रात को 9:30 पे, नाइट पे 9:30 बजे रात को आता है। कभी कभी डिले, कल रात को डिले हो गया क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाने होते हैं, जो कि रूल्स या वर्ड्स जो होते हैं वो इंग्लिश में पूछे जा चुके हैं, कई बार उसको यूज किया गया है एग्जाम में, तो इसलिए हमें इसे देखना पड़ता है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये था इंग्लिश स्पेशल जो 9:30 बजे रात को आता है, जीके स्पेशल जो 9:30 बजे सुबह आता है। हमारा ऑफिस टाइम होता है तो थोड़ा मैं डिले हो जाता हूं। और इसके साथ ही अभी आप लोग का क्रैश कोर्स मैथ्स का स्टार्ट होगा जब कोई वैकेंसी आएंगी, तो क्योंकि मैथ्स में 1 मंथ में बहुत कुछ आप लोग सीख जाएंगे, तो इसलिए मैं अभी मैथ्स का स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। जब मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा तो वैकेंसी आएगी, मैथ्स का भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। साथ ही फ्रेंड्स एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग क्विज 247 का सदस्य नहीं बने हैं तो पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सदस्य जरूर बनिए, और आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं।
तो आपको क्विज 247 का सदस्य बनना है। यूट्यूब पे जैसे आप क्विज 247 आप देख रहे हैं, इनको सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को बजा दें, बेल को बजा दें, ताकि जैसे इंग्लिश स्पेशल, जीके स्पेशल जो सेलेक्टेड स्टडीज हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपका वीडियो मिस ना हो और आप अपने एग्जाम के पाथ को थोड़ा साफ बना सकें। दूसरा, आप मुझे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कहीं पे भी आप क्विज 247 को फाइंड कर सकते हैं। कहीं पे भी आप क्विज 247 को फाइंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, तो आपको हम इसका पीडीएफ भी सारा कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे वहां पिंग कर देना, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, उनमें से सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, बहुत ही सुंदर। मैं देखा हूं जाके, आप लोग भी अगर मौका मिले, देखो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, किसी के लिए फाइनेंशियल इशू हो जाता है, तो किसी के लिए डिस्टेंस हो जाता है, किसी के लिए टाइमिंग का इशू होता है, मैं ये नहीं कर रहा, बट अगर एक चांस मिले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर जाकर देखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट जिसको बोलते हैं, कॉर्बेट। अब कहीं कहीं आपको सिर्फ कॉर्बेट लिखा रहेगा, जिम नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में, तो आपको कॉर्बेट तो जरूर लिखा रहेगा। तो आपको अगर जिम कॉर्बेट दिया गया है, देन आपको बताना है कि ये नेशनल पार्क कहां, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है, इन विच स्टेट। तो आपका सही जवाब इसका है उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वेयर इट इज सिचुएटेड, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट से एक चीज और याद आ गया, हालांकि इस टॉपिक से हट के है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, जिम कॉर्बेट एयरपोर्ट भी है, जिम कॉर्बेट एयरपोर्ट भी है। वो कहां है, ऑब्वियस सी बात है, वो कहां पे है, उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करें अगर हम, तो उत्तराखंड में एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी कहां पे है, उत्तराखंड में ही है। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज आल्सो सिचुएटेड, लोकेटेड इन वेयर, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के दो फेमस नेशनल पार्क थे, एक जिम कॉर्बेट और एक वैली ऑफ फ्लावर। देखो नेशनल पार्क अगर पढ़ने जाओगे, रटने जाओगे, तो कम से कम ना कुछ तो हमें लगता है कि 200 नेशनल पार्क है, 200 नेशनल पार्क हैं टोटल। बट आपको 200 नहीं याद करने हैं, आपको याद करने महज 30 से 35, इससे नहीं ज्यादा पढ़ने हैं। 200 नेशनल पार्क पढ़ोगे पागल हो जाओगे, नेशनल पार्क पढ़ोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश करोगे, तो इसलिए ज्यादा नहीं करना है। तो नेक्स्ट नेशनल पार्क के बारे में आते हैं। अभी हम लोग यूके का 2 नेशनल पार्क पढ़े, एक का नाम था जिम कॉर्बेट और दूसरे का नाम था क्या, वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट नेशनल पार्क की हम लोग बात करते हैं, इसमें थोड़ा कॉमन समझिएगा, एक है काजीरंगा, काजीरंगा, मानस, मानस, ओरंग, काजीरंगा, मानस, ओरंग, और एक कोई है काजीरंगा, मानस, ओरंग, और एक है नमेरी, नमेरी। ये 4 नेशनल पार्क हैं, बहुत फेमस है। इसमें देखिएगा एक कॉमन क्या है, रंग यहां पे भी है, रंग यहां पे भी है। ठीक है, तो काजीरंगा, मानस, ओरंग और नमेरी, ये 4 नेशनल पार्क जो बहुत फेमस नेशनल पार्क हैं। कई बार यहां से क्वेश्चन इन चारों में से पूछ दिए गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि 4 नेशनल पार्क जो हैं, काजीरंगा, मानस, औरंग और नमेरी, ये किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब है असम, असम में है। दिस 4 नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड वेयर, असम। असम में सारे नेशनल पार्क हैं, बोथ ऑल दीज 4 नेशनल पार्क आर वेयर, असम। काजीरंगा, मानस, ओरंग और नमेरी, काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरंग, ये 4 नेशनल पार्क जो है कहां पे हैं, ये है असम में है। असम का 4 नेशनल पार्क पढ़ लिए। अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग कर्नाटका का पढ़ते हैं, देखते हैं कर्नाटका में कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क हैं। तो आज नेशनल पार्क का राष्ट्रीय उद्यान का हम लोग सेक्शन 1 लेंगे, सेट 1 लेंगे। कल के क्लास में हम लोग सेट 1 का रिवाइज कर लेंगे और साथ ही जो 2-4 बचे होंगे उसको खत्म कर लेंगे, यानी नेशनल पार्क का टॉपिक आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ लिए, केरल का 4 पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग, जो नेशनल पार्क है वो है बानरघट्टा, बानरघट्टा,
बानरघट्टा, दूसरा है कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख, बानरघट्टा, कुंद्रेमुख, तीसरा है आपका बांदीपुर, बांदीपुर। ये तीन फेमस नेशनल पार्क हैं, बानरघट्टा, कुंद्रेमुख और बांदीपुर। ये तीन नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में है बानरघट्टा नेशनल पार्क फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंद्रेमुख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे? कर्नाटका में है। और बांदीपुर भी कहां पर है? कर्नाटका में। तो इसका आंसर क्या हो गया? कर्नाटका, कर्नाटका। ये सारे किस स्टेट में है? ये है कर्नाटका में। बानरघट्टा हो, कुंद्रेमुख हो, बांदीपुर हो, ये सारे जो है नेशनल पार्क कर्नाटका में। ऐसे 8 से 10 नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन ये 3 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको नॉलेजेबल लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है और आपको सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली यार लाइक करो और शेयर करो दोस्तों के साथ। नेक्स्ट नेशनल पार्क पे आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण फिर से लेते हैं, वो है, एक है गिर, गिर है, फिर है मैरीन, गिर, मैरीन, और एक है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। ये 3 नेशनल पार्क गुजरात में है। कौन कौन से हैं? गिर नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ तो खैर गुजरात का एक जिला है, बहुत ही कॉमन आंसर होना चाहिए था इसका। गुजरात में कच्छ एक जिला है, तो ये तो ऐसे पकड़ में आ रहा है। तो गिर, मैरीन और गल्फ ऑफ कच्छ, ये सारे नेशनल पार्क जो है, ये सारे नेशनल पार्क कहां पे हैं? ये है गुजरात में। ये कहां पर है? गुजरात में। ये सारे नेशनल पार्क कहां पे हैं? गुजरात में है। गिर, मैरीन और गल्फ ऑफ कच्छ। चलो, गल्फ ऑफ कच्छ से एक और नेशनल पार्क मुझे याद आ गया, गल्फ ऑफ मन्नार। चलो मैं बताता हूं, आगे देखते हैं क्या है। तो ये थे गुजरात के नेशनल पार्क्स, ठीक है। अब आते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली और है पेरियार, पेरियार। साइलेंट वैली और पेरियार ये 2 नेशनल पार्क्स हैं। ये किस स्टेट में है? साइलेंट वैली और पेरियार ये किस स्टेट में है? साइलेंट वैली एंड पेरियार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे, एक भी को मिस मत कीजिएगा, नोट डाउन करना। पीडीएफ चाहिए होगा तो आप क्विज 247 का टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहां पे आप मुझे बोल दीजिएगा, आपको पर्सनली वहां पे, वो ग्रुप अभी जस्ट नया ग्रुप है, अभी उसमें ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, कुछ भी लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो आप उसमें जाइएगा और आप बोलिएगा उसमें पीडीएफ डालने के लिए, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा वहां पे, ठीक है। तो गल्फ, साइलेंट वैली और पेरियार किस राज्य का नेशनल पार्क है? तो इसका सही जवाब है केरला, केरला। तो केरला में साइलेंट वैली एंड पेरियार नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन वेयर? केरला, ठीक है। इसका सही जवाब क्या था? केरला। अगले नेशनल पार्क आते हैं, उसका नाम है दुधवा, दुधवा। ये कहां पर है? दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? दुधवा नेशनल पार्क, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड वेयर? यूपी, यूपी में है। इस बार जो मैं आपसे पूछूंगा, उम्मीद करता हूं उसका जवाब आप जरूर देंगे, बहुत ही कॉमन रहेगा, बहुत ही कॉमन रहेगा। वो है डेजर्ट। डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मरुभूमि बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। यह नेशनल पार्क कहां पर है? इसका जवाब दे सकते हैं क्या? बहुत ही कॉमन। डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल कह सकते हो तरफ से। तो इंडिया में डेजर्ट कहां पे है? तो इसीलिए डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पे है? आप बताइए मेरे को। यह है राजस्थान में। तो राजस्थान में एक डेजर्ट है, और उसके अलावा जो नेशनल पार्क है वो है राजस्थान में, एक का नाम है सरिस्का और दूसरा है केलेडियो, कियोलैडियो, कियोलैडियो और सरिस्का, सरिस्का। ये 3 नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। कैरिडियो कई बार एग्जाम में आ चुका है, डेजर्ट भी कई बार आ चुका है, सरिस्का भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो डेजर्ट, कैरिडियो और सरिस्का, ये 3 नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान में। दीज 3 नेशनल पार्क्स आर इन राजस्थान, ठीक है। 3 ये जो है डेजर्ट, केरला
कैलेडियो और सरिस्का, ये 3 नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे बहुत अच्छा तैडोवा, तैडोवा या तैडोबा, कहीं आपको तैडोबा भी मिलेगा, तैडोबा, बीए भी मिल जाएगा, वीए भी मिल जाएगा। अब तैडोबा नेशनल पार्क कहां पर है? तैडोबा, तैडोबा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तैडोबा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। मुझे लगता है 20-22 तो हो चुका होगा, 10 नेशनल पार्क और पढ़ने हैं, उसी में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखो भैया 200 नेशनल पार्क है, उसमें से 30 नेशनल पार्क को रटना बहुत कम है, 200 को कंपेयर करके 30 ले आना, यानी आपको मैं लगभग 12% नेशनल पार्क पढ़ने बोल रहा हूं, और उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपको लग रहा है नेशनल पार्क बहुत लंबा जा रहा है, बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो ऐसा नहीं सोचें, इससे क्वेश्चन नेशनल पार्क से आ ही जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ ही जाते हैं, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, पावर प्लांट से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये सब क्वेश्चन आएंगे, पढ़ोगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। शॉर्टकट रास्ता किसी चीज का नहीं होता है, इससे शॉर्टकट तो और नहीं बन सकता है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वो है दचिगम नेशनल पार्क। दचिगम, दचिगम नेशनल पार्क कहां पे है? दचिगम, तो दचिगम नेशनल पार्क जो है ये कश्मीर में, कश्मीर में, कश्मीर। दचिगम नेशनल पार्क कहां पर है? दचिगम नेशनल पार्क, दिस नेशनल पार्क इज वेयर? कश्मीर, कश्मीर में है, ठीक है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क कहां पे है? जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा, कहीं जल्दापाड़ा मिलेगा, कहीं जल्दापाड़ा मिलेगा, तो आप बताइए कि जल्दापाड़ा नेशनल पार्क कहां पर है, कहां पे है? तो इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क इज वेयर? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। अभी मैंने गल्फ ऑफ कच्छ बताया था जो कि गुजरात का था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार ये कहां पे है? ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहां पे है? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क इज वेयर? तमिलनाडु। कहां पे है? तमिलनाडु में है। अब आते हैं बाल पकरम। देखिए कैसा कैसा नाम है, बाल पकरम। ये कहां पे है? ये है मेघालय में। मेघालय के बारे में एक सच्चाई और है कि मेघालय में रेलवे ट्रैक नहीं है, मेघालय में रेलवे ट्रैक नहीं है, तो बाल पकरम कहां पे है? मेघालय में है। और गल्फ ऑफ मन्नार कहां पे है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पर आते हैं चिल्का और सिमलीपाल। चिल्का तो झील भी नाम सुना होगा, खारे पानी का झील। ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि चिल्का झील किस स्टेट में है। चिल्का, चिल्का और सिमलीपाल, सिमलीपाल ये कहां पे है? चिल्का कहां पे है और सिमलीपाल कहां पे है? तो चिल्का नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क ये जो है यह है उड़ीसा में, उड़ीसा, उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा। चिल्का एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क आर वेयर? दीज नेशनल पार्क आर इन उड़ीसा। उड़ीसा में है चिल्का और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और आज का अब आखिरी है, वो है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसको बोलते हैं हम लोग अन्नामलई, अन्नामलई नेशनल पार्क। दोनों का एक ही नेम है, ठीक है, एक ही नेशनल पार्क, अलग अलग नेशनल पार्क नहीं है। तो ज्यादातर अन्नामलई पूछ दिया जाता है, कभी कभी इंदिरा गांधी पूछ दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। अभी गल्फ ऑफ मन्नार भी हम लोग पढ़े थे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार ये भी कहां पे है? तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार भी तमिलनाडु में है और अन्नामलई भी तमिलनाडु में। अन्नामलई का नाम भी, दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट, तो मिस कर ही गया। देखो एमपी जो स्टेट है, मध्य प्रदेश, एमपी। सबसे पहले एक चीज एमपी के बारे में बता दूं कि एमपी जो है इंडिया में सबसे ज्यादा जंगल वाला स्टेट है। सबसे ज्यादा जंगल किस स्टेट में है? एमपी में है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है? यूपी में है।
दो चीज याद रखिएगा। तो एमपी जो है सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य भी है, और हम एमपी में पढ़ेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो वहां पे जो नेशनल पार्क है उनका नाम है कान्हा, पन्ना, पेंच, फिर है आपका माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव। ये नेशनल पार्क जो है आपका वो कहां पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन में आया है, ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। एमपी में कौन कौन से? कान्हा, पन्ना, पेंच और माधव। तो ये था आज के नेशनल पार्क्स। कल हम लोग इस पे क्या करेंगे? क्विज करेंगे, ठीक है। कल इस पे हम लोग क्विज करेंगे, क्विज इन द सेंस रिवीजन करेंगे कि क्या क्या नेशनल पार्क हम लोगों ने आज पढ़े हैं। उसी तरह से नेशनल पार्क कल फिर रिवाइज करेंगे। जैसे आज हम लोग फोल्क डांस, कल का फोल्क टॉपिक में हम लोग फोल्क डांस कवर किए थे और उसका क्विज किए थे। तो आज के जो क्लास हुआ तो हम लोग आज रिवीजन किए फोल्क डांस का, और उसके बाद हम लोग आज नया टॉपिक पढ़े। वो क्या था? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इसका पार्ट 1 था। जो 2, 4, 5 बचे होंगे, आज मुझे लगता है कि 20-25 तो हो गया होगा, है ना। तो 20-25 हो गए। जो 2, 4, 5 बचे या 5 लेके चलो जो बचे हो वो कल कवर हो जाएगा। और कल हम लोग फिर रिवीजन कर लेंगे, कुछ फोल्क डांस का 5-6 क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे ताकि आप भूले नहीं। और फिर हम लोग राष्ट्रीय उद्यान का रिवीजन करके राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक खत्म, यानी आपका फोल्क डांस का टॉपिक खत्म, राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक खत्म। इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या आता है। उम्मीद करता हूं कि हम लोग पावर प्लांट या थर्मल पावर या जो ऑटोमिक पावर प्लांट होता है ये सब लेके हम लोग आ सकते हैं, या फिर देखते हैं हमारी टीम काम कर रही है उस पर कौन सा क्वेश्चन लेके हम आ सकते हैं। आज के लिए आज बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। घर पे रहिए, सेफली रहिए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का, फैमिली के साथ टाइम बिताइए और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखिए और अपने करियर की ओर अग्रसित होइए। जय हिंद, जय जवान।